अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुनिया प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मदीहा मसूद। हम रोजाना की तरह आज भी बात करेंगे मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों की, उनके छोटे मसाइल की भी बात करेंगे जो बड़े बड़े मसाइल की जद में आ जाते हैं, जबकि मेरी और आपकी जिंदगी भी इन्हीं मसाइल से मुतासर रहती है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सिंध में मेट्रो के इम्तिहानात मजाक बन गए हैं। इंतजामिया आंखों पर पट्टी बांधे खामोश तमाशाई बनी बैठी है। मरकज में नकल माफिया, बूटियां और हलशुदा पर्चे उम्मीदवारों को आसानी से दस्तयाब हैं। नारोवाल में बच्चों की लड़ाई में बड़े शामिल हो गए। मुखालिफिन की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। आखिर ये बड़े कब बड़े होंगे? इदारों की निजकारी से सरकारी मुलाजिम शदीद परेशानी का शिकार। मुख्तलिफ शहरों में वाबदा मुलाजमीन ने दफातर की तालाबंदी कर दी। पोलियो जैसे खतरनाक मरज ने फिर अंगड़ाई ले ली। कोयटा में असरात दोबारा नजर आने लगे। हुकूमत को जल्द अज जल्द एक्शन लेना होगा। और शौक की कोई कीमत नहीं। हाफिजाबाद में मकामी जमींदार ने अपनी मदद आप के तहत एक म्यूजियम बना रखा है। प्रोग्राम का आगाज करते और आपको बताते हैं कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मैट्रिक का पर्चा आउट होने के बाद फोटो स्टेट की दुकानों पर खुलेआम बिकता रहा। इंतजामिया कानों में सीसा डाले और आंखों पर पट्टी बांधे खामोश तमाशाई बनी रही। हर इम्तिहानी मरकज में नकल माफिया, बूटियां और हलशुदा पर्चे उम्मीदवारों को क्लासरूम में खुद पहुंचाते रहे। लाड़काना के इम्तिहानी मरकज में तलबा ने नकल के मजे लूटे। कहीं चले फरे और कहीं किताबों से हुई नकल। जहां बस न चला वहां उम्मीदवारों के रिश्तेदार फोटो स्टेट की दुकानों से 100 रुपए का हलशुदा पेपर खरीद कर चपड़ासी और पुलिस एहलकारों के हाथों कमरा इम्तिहान में पहुंचाते रहे, जबकि इंतजामिया और विजिलेंस टीमें खामोश तमाशाई बनी रहीं। हैदराबाद के इम्तिहानी मराकज में कौमी जबान उर्दू के साथ उम्मीदवारों ने पूरा इंसाफ किया और खूब खुलकर नकल चलाई। जैकबाबाद और सखर में बायोलॉजी का पेपर इम्तिहानी मराकज पर बाद में, जबकि फोटो स्टेट की दुकानों पर पहले पहुंचा। तलबा की बड़ी जमात ने चंद रुपयों के इवज पर्चा खरीदा। जो ना खरीद सके उन्होंने डेस्कों में रखी किताबों, फरों और बूटियों से खुले आम नकल चलाई। घोटकी, डहरकी और ओबाड़ो के इम्तिहानी मराकज में भी नकल का बाजार गर्म रहा। कुंडियारों के इम्तिहानी सेंटर में लड़कियों ने भी नकल की बहती गंगा में खूब हाथ धोए। कहीं चली गाइडें और कहीं नोट्स। डेस्क में रखी किताबें और नकल का मवाद वाफर मिकदार में दस्तयाब रहा, जबकि कमरा इम्तिहान में निगरान और इंतजामिया आंखों पर पट्टी बांधे खामोश तमाशाई बनी रही। जमाना जदीद में नकल के लिए मोबाइल फोन, व्हाट्सएप समेत फेसबुक भी काम आती रही। बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं, पल में लड़ाई तो पल में सुलह, लेकिन मामलात बिगड़ जाते हैं जब बच्चों की लड़ाई को बड़े संजीदगी से लेते हैं। नारोवाल में बच्चों की लड़ाई पर मुखालिफिन की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और 5 शदीद जख्मी हो गए। नारोवाल में स्नूकर खेलते हुए बच्चों की आपस में हुई लड़ाई बढ़ गई और जा पहुंची बड़ों तक। नतीजा ये हुआ कि 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल नारोवाल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में एक बच्चा भी शामिल है। जख्मियों के अहले खाना धाड़े मार मार कर लगे रोने। अस्पताल में जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने के बाद लाहौर भेज दिया गया।
अपना जीवन साथी चुनने की भुगतनी पड़ी सजा। घोटकी में मोहब्बत की शादी के जुर्म में नौब्याता जोड़े को कर दिया गया गांव बदर, और ये सब हुआ जरगे के हुक्म से। मोहब्बत करने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी? अगर लड़के और लड़की को मालूम होता तो शायद दिल ही ना लगाते। लेकिन जनाब, इश्क में रस्म और रवाज नजर ही कहाँ आते हैं। घोटकी में पसंद की शादी करने वाले 9 ब्याहता जोड़े को बरादरी की रस्म तोड़ने के जुर्म में जिरगे के तहत हमेशा के लिए गांव बदर कर दिया गया, जबकि जोड़े के अहले खाना की गांव में मौजूदगी के लिए लड़की वालों को करना पड़ेगी एक बच्ची वनी और अदा करना पड़ेंगे 15 लाख रुपए। 15 लाख जुर्माना रखा है, एक संग भी रखा है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि आप इधर नहीं रहेंगे। दूसरी जानब मीरपुर मथेलो में चाचड़ और मोहम्मदानी बरादरी में पसंद की शादी का तनाज़ा हो गया तेज, और मोहम्मदानी बरादरी की 2 खवातीन को अगवा कर लिया चाचड़ बरादरी ने। उन्होंने आयद की है शर्त, जब तक पसंद की शादी करने वाली लड़की नहीं दी जाएगी वापस, तब तक दोनों खवातीन न हो सकेंगी बाजियाब। खवातीन की बाजियाबी के लिए पुलिस टीम दे दी गई तश्कील, ताहम न तो खवातीन बाजियाब हो सकी और न 9 ब्याहता जोड़े के फैसले पर कोई नोटिस लिया गया। मेरी दुनिया में सिर्फ परेशानियां ही नहीं, रंगीनियां भी हैं, वो भी आपको दिखाई जाएंगी। लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। अब आपको बताते हैं फैसलाबाद की सूरत हाल, जहां यंग डॉक्टर्स एक बार फिर से अपने मुतालिबात मनवाने के लिए सड़कों पर आ गए हैं। जेल रोड को ब्लॉक किया और धरना देकर बैठ गए, जबकि ओपीडीज बंद होने से दूर दराज से आए मरीजों की चीखें निकल गईं। रिपोर्ट देखिए। नारे लगाते हंसते मुस्कुराते ये हैं यंग डॉक्टर्स, जो आज एक बार फिर अपने मुतालबात के लिए निकले हैं सड़कों पर। हाथों में पानी की बोतलें और धूप से बचने के लिए सरों पर हैं एहतजाजी प्ले कार्ड्स। अलाइड अस्पताल के सामने जेल रोड को ब्लॉक किया और धरना देकर बैठ गए, जिससे ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हुई। हुकूमत मुखालिफ नारे लगाने वाले इन डॉक्टरों का कहना था कि अगर अब इनके मुतालबात तस्लीम ना हुए तो फिर एहतजाज होगा और दीगर वार्ड्स भी होंगे बंद। हमारे साथ झूठे वादे किए गए। सलमान रफीक साहब इस बात के गवाह है और पाकिस्तानी मीडिया भी गवाह है। हम जो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं बगैर तनहा के, क्या हमारे कोई हक नहीं है? हम लोग भी कोई खुशी से तो नहीं पेशेंट्स को कर रहे हैं ना कि आप लोग ना आए, बट इन लोगों ने हमें मजबूर कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने कि हम लोग जो है वो इस तरह के स्टेप्स लें। दूसरी जानब ये हैं वो मरीज जो आए हैं दूर दराज से अपने मसीहाओं की तलाश में, लेकिन आज इन्हें मायूस ही वापस लौटना पड़ा, क्योंकि बंद है ओपीडी और कोई भी डॉक्टर नहीं है मौजूद। इलाज ना होने की वजह से मरीजों और उनके लवाहिकीन को करना पड़ा परेशानी का सामना, और जहां मिली जगह वहीं बैठकर करते रहे डॉक्टरों का इंतजार। डॉक्टर जनाब आज ड्यूटी पे नहीं है, हम सुबह 9 बजे के आगे बैठे हुए हैं यहाँ पे। 9 बजे से इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं 11:30 आना है, 11 आना है, तो अब पता चला कि डॉक्टर साहब नहीं आएंगे। पर्चियां नहीं मिल रही है ना, अंदर हड़ताल हुई है, पता नहीं क्या मसला है। यंग डॉक्टर्स ने अपना एहतजाज करवाया रिकॉर्ड और फिर अपने अपने घरों को हो गए रवाना। यंग डॉक्टर्स ने एक बार फिर अपने मुतालबात के लिए ओपीडी को बंद करके एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसकी वजह से दूर दराज से आए मरीजों को तिब्बी सहूलियात न मिलने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कैमरामैन शाहिद हुसैन के साथ मोहम्मद शहरोजिबाद, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। सिब्बी में नर्सिंग स्कूल की तालिबात के हैं मुतालिबात। मेडिकल हॉस्टल के इंतजाम से मुतालिक उन्होंने अपने मुतालिबात मनवाने के लिए रैली निकाली और डीसी ऑफिस के सामने किया मुजाहरा, क्योंकि उन्हें बहुत उम्मीद कि डीसीओ मुआविन साबित हो सकते हैं। सिब्बी में नर्सिंग स्कूल की तालिबात ने निकाली अपने मुतालबात मनवाने के लिए एहतजाजी रैली, जो शहर की मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरती हुई पहुंची डीसी ऑफिस। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि हॉस्टल में सहूलियात का है फुकदान, गर्मियों में पानी की होती है अदम दस्तियाबी, निकासी आब का मुनासिब निजाम नहीं मौजूद, तालिबात के स्कॉलरशिप में भी होती है कटौती। ये तमाम नकात थे एहतजाजी रैली के। मुजाहिरीन ने डीसी ऑफिस में दिया धरना और की सख्त नारेबाजी। बाद अज़ां डीएचओ ने मुज़ाकरात के जरिए उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन मुजाहिरीन का था कहना कि उनका एहतजाज तब होगा खत्म जब उनके मुतालिबात होंगे पूरे। इदारों की निजकारी से हर सरकारी मुलाजिम है परेशान।
क्योंकि हर किसी के घर का चूल्हा जलता है इस उजरत से जो वो हर महीने भर की मेहनत से कमाता है। अगर सरकारी इदारों की निजकारी हुई तो मुलाजिमीन को अंदेशा है कि वो हो जाएंगे बेरोजगार। सरगोदा में वापडा की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन ने किया एहतजाज और निकाली रैली खुशाब रोड तक। मुजाहिरीन ने उठा रखे थे बैनर्स। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि हुकूमत वापडा की निजकारी से बाज रहे, वरना मुलाजमीन निजकारी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बन जाएंगे। मुजाहिरीन ने निजकारी को हुकूमत की साजिश करार दिया। उन्होंने हर बुध को एहतजाज करने का फैसला कर लिया और 15 अप्रैल के बाद MNA, MPA और मिनिस्टरों के इलाकों की बिजली बंद कर देने का भी ऐलान किया। इसके बाद पूरे मुल्क की बिजली बंद कर देंगे और अपना एहतजाज कराएंगे रिकॉर्ड। और अब मेरी दुनिया में बात करते हैं पेशावर की, जहां बन्नू वेलेंट स्कूल एंड कॉलेज सूबाई हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद न खुल सका। बच्चों और वालिदैन का स्कूल की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। सूबाई हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। खैबर पख्तूनख्वा में एक तरफ हुकूमत स्कूलों में दाखिला मुहिम चला रही है तो दूसरी तरफ बच्चों पर तालीमी इदारों के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। कोहाट रोड पर वाक़ा बेनोलन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज हुक्मरान जमात की MPA फजल इलाही की यकीन दहानी के बावजूद नहीं खुल सका। स्कूल को एक हफ्ता कबल इंतजामिया ने बगैर किसी नोटिस के बंद कर दिया था। स्कूल की बंदिश के खिलाफ वालिदैन और बच्चों ने कोहाट रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने सूबाई हुकूमत और इमरान खान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। तलबा का कहना था कि स्कूल तो बंद कर दिया गया है, लेकिन ये भी बताया जाए कि अब वो इल्म के हुसूल के लिए कहाँ जाए। तालीम आम करेंगे, ये कैसा तालीम आम कर रहे हैं? ये तो स्कूल बंद कर रहे हैं। अब हमने एडमिशन किए और स्कूल बंद किया, हम फिर क्या करेंगे? हम अपना तालीम नहीं करें, हमारा कोई हक नहीं है। यहाँ पर दोबारा ये हो गया कि भाई दूसरी स्कूल में जो स्कूल बंद हो गया। अभी मैं बताएं, एक 20,000 रुपए कमाने वाला बंदा दूसरे स्कूल में एडमिशन कैसे करेगा? हर स्कूल के एडमिशन 15,000, 20,000, 30,000 है। एक बंदा बताए, आम बंदा कहाँ जाएगा? कुछ कहा है कि बस स्कूल मत आओ, स्कूल बंद कर दिया। स्कूल की बंदिश पर असातिज़ा भी परेशान नजर आए, जिनका कहना था कि 15-20 साल की नौकरी के बाद अचानक इन पर स्कूल के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। हमें कहा स्कूल आ जाए, आप लोगों को फारिग कर देगी है और ये पर्चे हमें पकड़ा दिए गए। ये देख ले, 19 साल की जॉब में हमें कुछ भी नहीं दिया गया, 1 टका नहीं दिया गया, निकाल दिया यहाँ से। इस हवाले से जब तहरीक इंसाफ की MPA फजल इलाही से रब्ता करने की कोशिश की गई तो उन्होंने अपना नंबर ही बंद कर दिया। बाद अज़ा मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। दूसरी जानब स्कूल की बंदिश के खिलाफ असातिज़ा और वालिदैन ने पेशावर हाई कोर्ट में रिट भी दायर कर दी है। कैमरामैन कमरान पराचा के साथ मुसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। और अब आपको बताते हैं, पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत ने कर रखे हैं खास इकदाम और हर साल पूरे मुल्क में चलती है इंसदादे पोलियो की मुहिम। लेकिन कोयटा में पोलियो जैसे खतरनाक मरज ने ली है अंगड़ाई और मुतादिद बच्चों को ले लिया है अपनी लपेट में। कई बच्चे पोलियो का शिकार हो गए हैं। रवां साल बलूचिस्तान में पोलियो के 3 केसेस सामने आए। पोलियो के नए वायरस की तस्दीक भी हुई है, जो सूबे के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो रही है। महकमा सेहत के हुक्काम का कहना है कि इस वक्त सूबे में दहशतगर्दी के बाद पोलियो एक संगीन मसला बन चुका है। अगर इस अहम मसले को नजरअंदाज किया गया तो हमें आने वाले वक्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पोलियो पूरी दुनिया में हमारा नाम बदनाम कर रहा है। पूरी दुनिया में हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी पूरी दुनिया हमें एक अजीब नजरों से देखती है कि पाकिस्तान ने शायद पोलियो खत्म नहीं कर सके। बलूचिस्तान में पोलियो मुहिम के दौरान हेल्थ वर्कर्स को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे अलमनाक वाकयात भी रोनुमा हुए जिसमें कीमती जानें जाया हुई, जिसके बायस क्वेटा शहर में पोलियो मुहिम को वक्ती तौर पर मुलतवी करना पड़ा। माहिरीन का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में पोलियो के हवाले से पहले नंबर पर है और बलूचिस्तान की सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हर वो बच्चा जो 5 साल से कम हो उन तक हम पहुंचे और उनको कतरे पिलाएं, ताकि वो उसमें हमारा पूरा का पूरा माशरा, हमारे लोग जितने भी बच्चे हैं वो उससे महफूज रहे। माहिरीन का कहना है कि अगर तमाम तबके पोलियो मुहिम के हवाले से अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो इससे न सिर्फ हमारी आने वाली नस्ल इस खतरनाक मर्ज में मुब्तला होगी, बल्कि बैरून मुल्क सफर पर भी पाबंदी के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ शानवास बलोच, दुनिया न्यूज, क्वेटा। मेरी दुनिया में सीवरेज का निजाम कैसा है, आइए आपको ये बताते हैं। पतोकी में करोड़ों रुपए की लागत से शुरू किया जाने वाला सीवरेज मंसूबा 6 साल गुजरने के बाद भी मुकम्मल नहीं हो सका। गलियां, चौराहे और अहम शाहराएं सीवरेज के गंदे पानी की आमाजगाह बन चुकी हैं। ताफुन ने शहरियों को मुख्तलिफ अमराज में जकड़ रखा है।
पत्तों की वालों के लिए मसाइल का सामना करना नया नहीं। टूटी सड़कें, सीवरेज का नाकस निजाम पुराने मसाइल है, लेकिन 6 साल कबल हुकूमत ने किया वादा कि इस मसला को भी कर देंगे हल, और शुरू हुआ 48 करोड़ की रकम से सीवरेज निजाम बदलने के लिए मेगा प्रोजेक्ट। ताहम आज तक ये मुकम्मल नहीं हो सका, जिससे शहर के मसाइल बढ़ गए हैं मजीद। गटरों से पानी निकल कर सड़कों और घरों में दाखिल हो रहा है, जिस वजह से बच्चे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुबतला होकर अस्पताल का रुख कर रहे हैं। सीवरेज का पानी गलियों और अहम शाहराहों पर गोया राज कायम किए हुए है, जिससे शहरी हैं शदीद अजियत का शिकार और फैलने लगी हैं बीमारियां। पत्तों के में 6 साल से हमें पानी की गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज का निजाम इतना नाकस हुआ पड़ा है कि हम आज मुतालबा कर रहे हैं, मीडिया के तावन से वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब मुतालबा करते हैं कि हमें इसका जामे हल निकाला जाए। यही नहीं, सीवरेज के अलावा अक्सर बेशतर खुले मेन होल अब तक दर्जनों कीमती जाने भी निकल चुके हैं। शहरियों ने बारहा किया एहतजाज, लेकिन हासिल वसूल कुछ नहीं। मेरी दुनिया में सिर्फ परेशानियां ही नहीं, रंगीनियां भी हैं, वो भी आपको दिखाई जाएंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। एक तरफ खादिम आला पंजाब पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब के प्रोग्राम के तहत तालीमी सहूलियात की फराहमी आवाम के लिए मुमकिन बनाना चाहते हैं, तो दूसरी जानिब ब्यूरोक्रेसी और अवामी नुमाइंदे वज़ीर आला पंजाब के इस प्रोग्राम को नाकाम बनाने के लिए आंखें बंद किए बैठे हैं, जिसकी जिंदा मिसाल सियालकोट का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है। एक तरफ तो वज़ीर आला पंजाब पढ़ो पंजाब प्रोग्राम के तहत तालीमी सहूलियात की फराहमी को अवाम के लिए मुमकिन बनाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी और अवामी नुमाइंदे वज़ीर आला के इस प्रोग्राम को नाकाम बनाने के लिए आंखें बंद किए बैठे हैं। इसकी जिंदा मिसाल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बट है। DCO साहब ने भी दसिया, असां EDO एजुकेशन साहब ने भी फोन किया, अज सुबह दे भी तकरीबन 10 दफा फोन कर बैठे हैं। सियालकोट के मशहूर कस्बा बर्त में वाक़ इस स्कूल में 1100 तालबात ज़ेर तालीम हैं, जबकि तालबात की इल्मी जरूरियात को पूरा करने के लिए 31 खवातीन असातिज़ा हम वक्त कोशा हैं। वसी और इस रकबे पर फैले इस सरकारी स्कूल की इमारत में कई फुट पानी खड़ा है। वाह शरीफ अंकल, हम स्कूल कैसे आएंगे? हमारे स्कूल पानी इतना ज्यादा है, 3 दिन से स्कूल में पानी कोई निकाल रहा नहीं है, हम कैसे पढ़ेंगे? क्लासरूम में इतना पानी है कि असातिज़ा की कुर्सियां बच्चों के डेस्क तक डूब चुके हैं। इर्द गिर्द की गलियां ऊंची होने के बाद सारा गंद बहकर स्कूल के हाथा में जमा हो चुका है। उस पानी को निकालने के लिए हम बंदोबस्त कर रहे हैं। DO को भी मैंने हिदायत कर दी है कि उसको जल्दी बंदोबस्त करें। इलाका के लोगों का कहना है कि इंतजामिया को मुतअद्दिद बार स्कूल की सफाई और गंद निकालने के लिए कहा गया, मगर इंतजामिया की तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं आया, जिसकी वजह से 1100 तालबात का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। स्कूल की नन्ही तालबात का कहना है कि हम डूब जाने के खदशे के पेश नजर स्कूल जाने से खौफजदा हैं। वज़ीर आला पंजाब हमारे स्कूल का दौरा करें और इसकी हालत को बेहतर बनाएं। कैमरामैन अजहर सदीक के साथ हामिद रजा, दुनिया न्यूज, सियालकोट। जगह जगह हुकूमत की जानिब से कायम किए गए इदारे हैं इंतजामिया की लापरवाही का शिकार। लाखों रुपए की लागत मिल रही है मट्टी में। गुजरांवाला की कश्मीर कॉलोनी में तामीर किया गया अस्पताल 7 साल गुजरने के बावजूद भी अमली शक्ल न अपना सका। इमारत में जानवरों और खुदसोजी करने वालों ने बसेरा कर रखा है। आजाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने आज से 7 साल कबल कश्मीर कॉलोनी गुजरांवाला में कश्मीरी मुहाजिरीन को तिब्बी सहूलियात फराहम करने की गर्ज से 1 कनाल कीमती अराजी पर 35 लाख रुपए की लागत से खूबसूरत हस्पताल तामीर करवाया। हस्पताल में डॉक्टर्स हैं, न अद्वियात और न ही महकमा सेहत की जानिब से हस्पताल में अवाम को लेबोरेटरी या सर्जरी की सहूलियात फराहम करने की गर्ज से मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स फराहम किए गए। डॉक्टर है, यहाँ अगर मरीज बीमार होता है तो अस्पताल जाते हुए रास्ते में दम तोड़ जाता है। 1 कनाल कीमती अराजी पर वाक़े हस्पताल की खूबसूरत इमारत फाल होने से पहले ही बोसीदा होना शुरू हो गई। कमरे आवारा कुत्तों और नशइयों की आमाजगाह बने हुए हैं। अहले इलाका का कहना है कि नशई अफराद हस्पताल से तमाम पंखे, परनाले और दीगर लवाजमात चुरा कर ले जा चुके हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसमें गवर्नमेंट ने सिर्फ पैसे जाया किए हैं, यहाँ पर ना कोई अमला अपॉइंट किया गया है जो कि यहाँ के लोगों की सहूलत के लिए जब गवर्नमेंट ने ये इमारत बनाई है तो इसमें डॉक्टर भी अपॉइंट करे, नर्सेज, सारा स्टाफ, दवाइयाँ वगैरह। कबल इसके के हस्पताल की इस बनी बनाई इमारत पर कोई और कब्जा ग्रुप कब्जा जमा ले। वजीर आला पंजाब को चाहिए कि इस हस्पताल को बिला ताखीर फंक्शनल बनाएं। इलाके के मकीनों का पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस हस्पताल को अहले इलाका की सहूलत के लिए फंक्शनल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ मुगल के साथ जावेद अकरम,
दुनिया न्यूज गुजरांवाला। हुकूमत की तवज्जो है अब नाजायज तजावुजात पर। निशाने पर है मार्केट्स और दुकानें। पेशावर में नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तेज किया गया है। हुकूमत के इस इक़दाम पर ताजिर हैं काफी परेशान। पेशावर में जिला इंतजामिया ने तजावीज़ात के खिलाफ तारीखी ऑपरेशन में सैकड़ों गैर कानूनी तौर पर कायम दुकानों, थड़ों और प्लाजों को मुस्मार तो कर दिया, लेकिन अब इनका मलबा अवाम के लिए वबाल जान बन गया है। कई हफ्ते गुजर जाने के बावजूद पीपल मंडी, घंटाघर, सराफा बाजार और अंदरून शहर दीगर इलाकों में पड़ा ये मलबा साफ नहीं किया जा सका, जिससे शहर का हुलिया सुधरने के बजाय मजीद बिगड़ गया है। तजावीज़ात खत्म करके गंदगी छोड़ दिया, नाली टूटी फूटी हुई है और हर किसी को हम लोगों ने फोन किया, कोई सुनने वाला नहीं है। जब से ये जगह तोड़ी है इन्होंने, ये गंद इन्होंने नहीं हटाया है और इससे बदबू भी आती है और गाहक का हमारे जो कारोबार का मसला है वो भी खराब है। तजावुज़ात हटाए हैं, उन बाजारों में डेवलपमेंटल वर्क शुरू किया जाए ताकि जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। इंतजामिया के मुताबिक 1.5 माह से जारी ऑपरेशन के दौरान 2 अरब से जायद की प्रॉपर्टी को वागुजार कराया जा चुका है। 5000 छोटी बड़ी दुकानें और थड़े मुस्मार किए गए हैं, लेकिन मलबा क्यों नहीं उठाया गया? डिप्टी कमिश्नर पेशावर खुद भी इससे लाइलम है। जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सही कह रहे हैं कि मैंने एक हफ्ते से बाजारों की विजिट नहीं की एनक्रोचमेंट देखने को। जो हकीकत है वो हम एडमिट करेंगे। अंदरून शहर जिन इलाकों में तजावीज़ात का खात्मा किया गया है, वहाँ अब तांगाबानों ने कब्जा जमा लिया है। कैमरामैन कामरान पराचा के साथ यासिर हुसैन, दुनिया न्यूज पेशावर। मुल्तान में हालिया बारिशों के बायस दरियाए चनाब के पानी ने तेजी से कटाव शुरू किया है। कटाव के बायस मुतादिद मकानात दरिया बुर्द होना शुरू हो गए हैं। मुतादिद बस्तियों में जमीनी कटाव शुरू कर दिया गया है, जिससे दरिया के करीब रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दरियाए चनाब में हालिया बारिशों से पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई है, जिसकी वजह से दरियाई पानी ने मोहम्मदपुर घोटा, कासिम बेला, बस्ती अमरोट और बस्ती लंगड़ियाल में जमीनी कटाव शुरू कर दिया है, जिसके बायस बेट के रिहायशियों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। घर सारे ढांदे पैन बड़ी कटाव थी पई, हुकूमत की तरफ कोई इमदाद नहीं की वेंदी। पानी भी फसलां भी बड़ियां डुब गई साड़ियां। पानी जो जो बुलंद थी पे घर साढ़े ढांदे पे हुकूमत साड़ी कोई मदद नहीं करेंदी पे। जिला इंतजामिया के मुताबिक दरिया से होने वाले जमीनी कटाव को रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि फंड्स मिलते ही दरिया के किनारों पर पत्थर डालने और बंदों को पुख्ता करने का काम भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। कटाव है और ये कटाव जब होता है तो उसको हम आगे जाके हमारे पास सेकंड बंद है, हम उसको कंटेन करते हैं। जमीनी कटाव से न सिर्फ रिहायशी आबादियां मुतासिर हो रही हैं, बल्कि सैकड़ों एकड़ रकबे पर मौजूद आम के बागात और दीगर फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। इंतजामिया की जानिब से बर वक्त हिफाजती इकदाम न होने की वजह से दरिया चनाब ने कटाव शुरू कर दिया है, जिससे कई बस्तियां ज़ेरे आब आने का भी अंदेशा है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ जाम बाबर, दुनिया न्यूज, मुल्तान। प्रोग्राम मेरी दुनिया में खुशामदीद। अब आपको बताते हैं, आ गई है गर्मी और अब जगह जगह नजर आएंगे ठंडे ठंडे मशरूबात। सिंध का एक खास मशरूब है थादिल, जो हैदराबाद और अंदरून सिंध में है बेहद मकबूल। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही थादिल मशरूब की तलब बढ़ने लगती है और शहर भर में थादिल के लग जाते हैं खूब स्टॉल्स। मशरूब सिंध थादिल अपनी ठंडी तासीर के बिना पर सिंध भर में है मशहूर। निस्फ सदी पर मबनी तारीख का हामिल ये मशरूब थादिल तैयारी के दौरान पिसाई के दस्ते पर बंधे घुंघरू की छनकार से पहचाना जाता है। जब थक जाता हूँ थादिल का गिलास पीता हूँ, फिर बाजू में ताकत आ जाती है और फिर डंडा चलाता हूँ। थादिल अपने मखसूस अज्जा के इस्तेमाल की वजह से लोगों की है मनपसंद। थादिल के तमाम अज्जा अपने अंदर रखते हैं मुतादिद खुसूसियात। सिंध के बासी ठंडे मशरूबात की फहरिस्त में थादिल को अव्वलीन तरजीह देते हैं। लगती है, आते हमारे पास पूछते हैं इसमें पीने से क्या फायदा होते हैं। इसके पीने के ये फायदा होते हैं, गर्मी जो जिगर की गर्मी होती है वो दूर हो जाती है, और जो हम ये मसाले रखे हैं सारे, ये सारे ठंडे हैं गर्मी के लिए। थादिल बेचने वाले गर्मी के 6 माह गुजार कर लौट जाते हैं अपने गांव। इसी तरह जारी रहता है ये सिलसिला हर साल।
और अब कुछ बात हो जाए बहार के मौसम की। राजनपुर में जश्न बहारा का आगाज किया गया है। रंगीन फूलों की दिलफरेब खुशबू, बरकी कुमकुमों की धनक और लगे स्टॉल्स ने सबके चेहरे खिला दिए हैं। महफिल मूसीकी ने भी खूब समा बांधा है। राजनपुर में हुआ जश्न बहारा मेला। सड़कों और पार्कों में टिमटिमाती रोशनी ने अवाम को किया घरों से बाहर निकलने पर मजबूर। मेला हो और मौसीकी न हो तो मजा मुकम्मल नहीं होता। मौसीकारों ने धुनें छेड़ी तो मन चले लगे नाचने। मौसीकी के प्रोग्राम में जब मन चले हुए बेकाबू और उतर आए बदतहजीबी पर तो पुलिस ने भी लिया एक्शन और कर दिया लाठीचार्ज, जिसने किया हालात को कंट्रोल में। अब डंडे के आगे किसकी चले। जगह जगह फूलों की नुमाइश हो रही है मुनक्किद। टोबा टेक सिंह में मकामी लोगों की तफरीह के लिए इंतजाम किया गया है फूलों की नुमाइश का, जिसमें अहले खाना समेत लोगों ने भरपूर शिरकत की है। आइए रिपोर्ट देखते हैं। टेक सिंह में मुनक्किद हुई दिलकश फूलों की नुमाइश। शहरियों की कसीर तादाद ने अहले खाना के साथ की शिरकत। बहार की आमद के साथ खिलने वाले फूलों से खवातीन खूब हुई महजूज। फूलों का इंसान की तबीयत पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। सिर्फ मेरा ही नहीं, यहाँ पे मौजूद हर एक चेहरा आपको जो है वो अब इस वक्त खुश नजर आएगा। दिल की गहराइयों से कुछ ज्यादा ही खुशी होती है। फ्लावर्स को देख के मूड ना भी अच्छा होना तो आपका देख के सब कुछ अच्छा हो जाता है। उनका कहना था कि बहार के मौसम में जितने रंगो इकसाम के फूल देखने को मिलते हैं पूरा साल नहीं मिलते। लोगों ने फूलों की नुमाइश को बहुत सराहा। बहार में खिले फूल चेहरों और मिजाजों में दिलकशी बिखेर देते हैं। खूबसूरती और रंगों ने जहां शहरियों को मसरूर किए रखा, वहीं उनकी बेहतरीन सजावट भी लोगों की खास तवज्जो का मरकज रही। और अब एक खबर हो जाए हुकूमत की अदम तवज्जोही की। मुजफ्फराबाद में 450 साल कला तबाही का शिकार है। हुकूमत की तवज्जो न होने के बायस आसार तेजी से खत्म होने लगे हैं। कदीम कौमी विरसा महकमे आसार कदीमा और इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर है। किला मुजफ्फराबाद को चक खानदान ने सन 1559 में मुगलों के खिलाफ अपने दफा के लिए तामीर किया था। दरिया नीलम के किनारे हसीन मनाजर पेश करने वाले इस किले को मुगल बादशाह शहनशाह अकबर ने 1586 ईस्वी में शाही क़यामगाह के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसे बाद में कई सदियों तक शाही मेहमान खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। सन 1846 में महाराजा गुलाब सिंह के दौर में तामीर नो के बाद ये तारीखी किला 1928 ईस्वी तक फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल होता रहा। सदियों की तारीख अपने अंदर समेटे हुए ये कदीम तारीखी किला आज हुकूमती बेसी का शिकार है। इस किले की दोबारा मुरम्मत हो जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए कोई बंदे मखसूस करे, उसके ऊपर खर्च करे और दोबारा यानी ये बहाल हो जाए। मुल्तान से मैं आया हूँ मुजफ्फराबाद की सैर के लिए, तो हमें पता चला कि इधर ये किला है, हम देखने के लिए आए हैं कि आसार कदीमा पाकिस्तान का असासा है और हुकूमत को चाहिए ये आसार कदीमा की तवज्जो करें। दूसरी तरफ महकमा सियाहत के हुकाम किले की हिफाजत के लिए फौरी कोई अमली कदम उठाने के बजाय सिर्फ दावे और वादे ही करते नजर आते हैं। रिसेंटली अभी हमने एक नया PC1 जो है ना 97 मिलियन का, चूँकि इसका स्कोप बढ़ चुका है, वो हमने सबमिट कर दिया हुआ है गवर्नमेंट को। जो AKDWP आएगी, जो भी इजलास उसका होगा, उसमें ये इसकी रेनोवेशन के सिस्टम है, वो PC1 अप्रूव हो जाएगा इंशाल्लाह। 2-3 साल के अरसे के अंदर ये तमाम अपनी असल हालत में रेस्टोर होके सियाहों के लिए जो है ना वो ओपन कर दिया जाए। 2005 में आने वाले जलजले में इस तारीखी विरसे को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा, लेकिन 10 साल गुजर जाने के बाद भी ये तारीखी किला हुकूमती नजरों से अभी तक ओझल है। हर साल सैकड़ों सयाहों की तवज्जो का मरकज बनने वाला 450 साल पुराना ये तारीखी किला हुकूमती अदम तवज्जोही के बाइस तेजी से अपना वजूद खो रहा है। कैमरामैन MD मोगल के साथ ताजीम यासीन, दुनिया न्यूज, मुजफ्फराबाद। मेरी दुनिया में अब आपकी मुलाकात कराते हैं एक छोटे हीरो कबूतर से, जो कभी साजन को चिट्ठी पहुंचाने का काम करता था, आज भी अपने मालिक के इशारों पर उड़ता है। सरगोदा में भी है ऐसा ही एक कबूतर जो मोटरसाइकिल सवार मालिक के साथ महवे परवाज रहता है। आइए देखते हैं। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम, मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे।
कबूतर हमारी लोक दास्तानों और शायरी का हिस्सा। सरगोदा में भी मौजूद है ऐसा ही एक कबूतर चीकू। इसका मालिक मोटरसाइकिल पर सफर करे तो ये इसके सर पर महे परवाज रहता है और अगर वो रुके तो चीकू उसके कंधे पर आ बैठता है। झावरिया के मदर हयात ने अपने इस कबूतर की 7 माह तक तरबियत की है। उसका कहना है कि वो मजीद कबूतरों को भी तरबियत देगा। यही नहीं, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड की ख्वाहिश भी रखता है। मेरी दुनिया प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दुनिया न्यूज।